तो दोस्तों इस मौके पर हमारे साथ में ग्राम पंचायत पलिया लोहानी के युवा तेज तर्रार और विकासशील ग्राम प्रधान अभिषेक सिंह भोला जी जो है मौजूद है और सनातन के लिए दोस्तों हमेशा झंडा जो है बुलंद करके रखते हैं। प्रधान जी, आज आपके ग्राम पंचायत में शिव मंदिर पे देसी टार्जन ने जो करतब दिखाया, लोग हैरान हैं। फाइनल रिमार्क आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी ग्राम पंचायत में देसी टार्जन गौ माता के सुयोग पुत्र जिनको कहा जाए, राष्ट्रपुत्र कहा जाए, इनका मैं स्वागत करता हूं। जी जी। और जिस तरीके से इन्होंने कर्तव्य दिखाया है, ये समझ लीजिए कि गौ माता की असीम कृपा इनके ऊपर बरस रही है। जैसे गौ माता का झंडा बुलंद कर रहे हैं, वैसे गौ माता का भी इनको असीम आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने श्री राम सपाटा यात्रा जो निकाली थी, 60,000 सपाटे मार दिए हैं। ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। और कहीं न कहीं जिस तरीके से जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम जो है लगभग 500 वर्षों बाद जो है अपने घर में जाएंगे, स्थापित होंगे, तो कहीं न कहीं ये राम राज्य की जो अलग है वो मतलब जो है संकल्पित वो बिल्कुल साकार हो रहा है। जो राम राज्य का सपना है वो साकार होता दिख रहा है। बिल्कुल। और गौ माता उसके बाद में जो है अध्यात्म और सनातन सब जागृत हो रहे हैं। धीरे धीरे गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के मुहिम के साथ पलिया लोहानी के एक लोग जो है जुड़ चुके हैं। गौ माता की जैसे ये जो है देसी टार्जन भाई जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की एक जो है मुहिम ठाने हैं, वैसे गौ माता को भी जो गौ माता का भी इनके ऊपर असीम आशीर्वाद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये जो देसी टार्जन का नाम और तमगा है ना दोस्तों, ये रातों रात नहीं मिल जाता। और कोई भी युवा भाई जो देख रहा है ना, देसी टार्जन का नकल ना करे दोस्तों, रीस ना करे, क्योंकि देसी टार्जन के लिए रात रात तपना पड़ता है सोने की तरह। जी। श्री राम सपाटा यात्रा के मुख्य कार्यकर्ता जी, जो अपना तन मन धन सारी चीज समर्पित कर रहे हैं। जी जी। हमारे भाई सुशील तिवारी जी, सुशील मिश्रा जी आपके सामने खड़े हैं जी। ऐसे नौजवान की जिन्होंने मतलब कि इतना जोश है जी भारतीय संस्कृति के प्रति और युवाओं में जोश भरने के प्रति कि मुझे अलवर से मेरा कार्यक्रम था 22 तारीख का जी महाराष्ट्र में जी। मैंने उसको भी छोड़ा है जी। और मैं पूरी दुनिया में जाता रहता हूँ, लोग मुझे बुलाते रहते हैं। जी। तो उसको छोड़ने का मेरा एक ही था कि इनका कहना यही था कि देश के मेरे गांव के क्षेत्र के युवाओं में आपको जोश भरना है भारतीय संस्कृति का, गौ माता का, चरित्र का। तो इनके कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सनातन का, गौ माता का जो है झंडा पूरे अयोध्या में बुलंद कर दिया है। और जी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई का जन्मदिन। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में युवा समाज सेवी जनपद अयोध्या के भाई सुशील मिश्रा जी हैं, किसान मोर्चा के जो है जिला उपाध्यक्ष भी हैं और लगातार जो है सनातन के लिए, इससे पहले राम मंदिर में 71 दिवसीय राम दर्शन यात्रा एक ग्राम पंचायत में जाकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाल चुके हैं। आज इनका जन्मदिन भी है, लेकिन जन्मदिन पर केक न काटकर इन्होंने गौ माता को जो है ये जन्मदिन समर्पित किया है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में जो श्री राम दर्शन यात्रा देसी टार्जन जी के संयोजन में निकली है जी, उसका यहाँ में अभी प्रधान जी ने स्वागत किया है। जी। और मैं चूंकि इसके पहले राम जन्मभूमि का जब संघर्ष चल रहा था तो मैं यहाँ के गांव में मैं जा रहा था और मुझे मेरा एक मन था कि हम अयोध्या वासी हैं, भगवान राम हमारे पूर्वज थे, हम उनकी वंशज हैं। जी। बाकी लोगों का तो बहुत संघर्ष रहा अयोध्या राम जन्मभूमि में लेकिन पुरानी जब बात किया जाए तो अयोध्या के लोगों का संघर्ष था, लेकिन शायद उतना नहीं था। महाराष्ट्र गुजरात से लोग आया करते थे और यहाँ की लड़ाई लड़ा करते थे। जी। तो मैं समझदार हुआ, मैं युवा था, तो मेरे अंदर ये जुनून था कि अयोध्या की लड़ाई है तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। बिल्कुल। तो हमने काफी सारे युवाओं के साथ एक रणनीति बनाई और उस समय 71 दिवसीय श्री राम दर्शन यात्रा जो है हमने लक्ष्य लिया था कि 836 ग्राम पंचायतें हैं पूरे जनपद में। तो सभी गांव की भागीदारी सुनिश्चित हो। जो लोग दर्शन से छूट गए हैं राम जन्मभूमि का, उनको हम लोगों ने 71 दिन तक लगातार जो है अनवरत संघर्ष करके राम जन्मभूमि, यही रायबरेली की सड़कों, चाहे सुल्तानपुर हाईवे हो, हम लोग कारवे से निकलते थे और वहाँ नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे।
विपक्ष के लोग हमें चिढ़ाते थे, चूंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का भी कार्यकर्ता था। जी जी। तो विपक्ष के लोग तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कटाक्ष किया करते थे। जी जी। भगवान राम ने अयोध्या में मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दिया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। जी जी। भगवान राम ने मंदिर भी बनवाया और मर्यादा में रहकर सारी चीजें हुई। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जी। हमारे विचार की सरकार बनी केंद्र प्रदेश में। जी जी जी। तो ये सारी चीजें हो गई। जी। इसके बाद हमारा जो दो मुद्दा है, मेन फोकस है, जी जी। वो हिंदू राष्ट्र का है जी। और गौ माता को जो है राष्ट्र माता घोषित। क्या बात है, बहुत हर हर महादेव। देसी टार्जन ने जो बीड़ा उठाया है, देसी टार्जन ने जो बीड़ा उठाया है कि पूरे देश में ये जगह जगह जा रहे हैं और युवाओं इनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। जी जी। सन्यासी विवेकानंद के बाद शायद अगर कोई हुआ है तो हमारे टार्जन भैया हुए हैं। जी। मैं अब शब्द नहीं है कि मैं बोलूं क्या। बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है, स्वामी विवेकानंद को मैं पढ़ता हूँ और उनकी जो मैंने पढ़ा था, उन्होंने ऐसे ही युवाओं में क्रांति जगाई थी। जी जी। और उन्होंने अमेरिका में जब दहाड़ा था ना, तो उसकी गूंज आज तक हमारे युवा उसको फॉलो करते हैं। देसी टार्जन अभी गांव-गांव टार्जन निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देसी टार्जन चूंकि आज युवाओं में आप देख रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेकर जो है। मैं कल अयोध्या में था। जी जी। अयोध्या मेरा जिला है जी। मुझे लोग नहीं पहचाने, जबकि रात दिन इसी समाज में रहता हूँ। जी जी। लेकिन वहाँ टार्जन आया, टार्जन आया, टार्जन आया, पूरी अयोध्या की सड़कें। जी। जितने नेशनल मीडिया थे, मैं कल था, पुलिस वाले भी दौड़ रहे थे सेल्फी खिंचवाने। मैं था अयोध्या में, मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। नेशनल मीडिया पीछे पड़ गई थी। मतलब कौन है धामू भैया? हाँ। तो ये कर्मू, देसी पत्रकार कर्मू संसार। तो कल मैं अयोध्या की सड़कों से अयोध्या की सड़कों पे हम लोग जान बचा के किसी तरीके से निकले, जिस प्रकार से इनकी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। और वो फैन फॉलोइंग क्यों है? गौ माता की कृपा है, गौ माता की कृपा है, शुद्ध शाकाहार की ताकत है। हाँ, और दूसरी चीज मैं बता दूं, ये एक दिन में कोई देसी टार्जन नहीं बन जाता। हाँ, तपना पड़ता है। कठिन तपस्या है। इन्होंने कंदराओं में घोर तपस्या किया है। जी जी जी। संगत का भी असर होता है। कई सारी सिद्धियां हैं, कई सारी सिद्धियां हैं। जी जी। सबके बस की बात नहीं है। रात में 3 बजे अलवर से आए। जी। घना कोहरा था, सामने नहीं पहचान पा रहा था कौन खड़ा है। जी जी। 3 बजे बेचारे आए। जी। और आने के बाद चूंकि हम लोग अयोध्या के हैं, जी जी, तो सेवा सम्मान होना चाहिए। जी जी। तो हमने इनसे पूछा, भैया क्या सम्मान करें, कैसे क्या करें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? जी। बड़ी मन में चिंता थी। जी। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, पानी गर्म करवा दो। हाँ। पानी पीऊंगा। पानी पीने के बाद मैंने अलार्म लगा दिया था, क्योंकि उसी दूसरे दिन राम दर्शन यात्रा जो है जन्मभूमि वाली थी। जी। तो मैंने अलार्म लगाया। अलार्म पे जब मैं उठा तो इनकी जो है, इनका कार्यक्रम शुरू हो गया था सुबह 4:30 बजे का। और ये गौ माता के पैर जो है दबा रहे थे। गौ माता, चूंकि हमने एक देसी गाय भी रखी है। जब आप सुबह उठे तो गौ माता के चरणों में जो है लेटे हुए थे। और पूरे शरीर में जो है गोबर और नहीं, पहले कुछ देर लेटे थे, दबा रहे थे। फिर बाद में जो उन्होंने गोबर का लेप किया, तो मैं दंग रह गया कि बताओ भी 3 बजे लेटे हैं तो 4:30 बजे मैं उठ रहा हूँ और ये गौ माता के चरणों में है। जी जी। इसके बाद इन्होंने अपना स्नान ध्यान किया वही गोबर से। जी जी। और उसके बाद चूंकि मैं भी वैसे ही जानता था, कोई उस टाइप का तो था नहीं। बिल्कुल। इसके बाद इन्होंने, जो हमने कहा भैया यहाँ क्या करें, तो इन्होंने कहा मैं कोई भोजन तो करता नहीं हूँ। जी जी। बड़ा असमंजस की स्थिति कि भैया करूँ कैसे, कैसे सेवा करूँ, अयोध्या में आए हैं और हम क्या करें। जी जी। इन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, वही गौमूत्र का पान किया इन्होंने। जी जी। और इसके बाद कहे कि बस 1.5 लीटर जो है दूध, वही दे दीजिए सुबह में। जी जी। 1.5 लीटर दूध पी के इन्होंने 60,000 सपाटा मार दिया। अद्भुत है, असंभव, अकल्पनीय। मैं दंग रह गया। मेरे साथ चूंकि काफी संख्या में युवा साथी थे, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था, 300-400 संख्या थी। जी जी। लास्ट में इनका जब वहाँ लता मंगेशकर चौक से जब एंट्री की है, जी जी जी, जिस हिसाब से इनकी चीते जैसी फुर्ती थी। हाँ, बिल्कुल। वैसा कोई रुका नहीं। मेरी टीम पता नहीं कहाँ कौन कहाँ गिरा, कौन कहाँ गिरा, जितने भी कोई कवर नहीं कर पाया। कोई भी चैनल का सही से नहीं। शाम को मैं आपको बताऊं, मेरी जितनी टीम थी लंगड़ा रही थी, मैं अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो प्रधान जी, बिल्कुल जी, तो मैं स्वयं नहीं खड़ा हो पा रहा था। बिल्कुल। तो अद्भुत शक्ति है गौ माता की, गौ माता की महिमा है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, पलक झपकते ही चढ़ जाते हैं। तो यहाँ चलिए, तो दोस्तों अभी जो है, चूंकि सपाटे यात्रा जो है यहाँ पलिया लोहानी में, हमारे साथ में युवा समाज सेवी और सनातन के झंडा बरदार और हर एक मुद्दे पर जो है मुखर आवाज हरिंगटनगंज ब्लॉक की दोस्तों, और जिनकी एक पोस्ट पे पूरा सोशल मीडिया का ट्रेंड सेट हो जाता है, हिल जाता है, भाई लवलेश मिश्रा जी हैं,
जिन्होंने आज देसी टार्जन को अपनी ग्राम पंचायत में बुलाया, सम्मानित करवाया और युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया। भाई साहब, फाइनल रिमार्क आप क्या देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो देसी टार्जन का हमारे ब्लॉक में बहुत बहुत स्वागत है जी जी और उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात आज सुशील मिश्रा का जन्मदिन है जी जो देसी टार्जन को यहाँ लेके आए। जी जी तो सुशील मिश्रा को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जी। और हमारे क्षेत्र के लोगों को और जनता को बहुत बहुत बधाई जी। कि सुशील मिश्रा जो इतना दिन से लगे हैं जी जी आज देसी टार्जन को रियल में सबको दिखाए, जी। ये सबसे बड़ी बात है। जी जी क्योंकि अब तक जितने भी यहाँ पे खड़े हैं जी किसी को ये मतलब यूट्यूब से देखे थे कि हाँ देसी टार्जन तो कोई समझता था ऐसा है वैसा है, लेकिन आज इन्होंने जो 1.5 घंटे यहाँ करके दिखाया है ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैं देसी टार्जन के सुपर सपाटे के लिए कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये खेल नहीं है कोई बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। ये जो स्टंट है ना, अपने घर पर कलाबाजी करने की कोशिश ना करें। अगर स्टंट अगर घर पे करेंगे ना, वो तो फौलाद है दोस्तों, तो आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। हाँ, 100-250 से शुरू करिए और सीधा गौमूत्र मत करिए। हो सकता है आपका जो है लीवर ना पचा पाए, तो गौमूत्र का आप अर्क पीने से शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पीजिए, उसमें पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके पीजिए और गौ माता के लिए इसी तरीके से झंडा जो है बुलंद करके रखिए। एक बार सभी बोलेंगे, गौ माता की जय।